इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमने जो है वो इस पर काम नहीं किया। कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनली इशू आता है, हमारे दोस्त जो हैं, हम देखते हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें इंडिया के साथ खड़े होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गेम जो है ये इंटरेस्ट की है। सारी वर्ल्ड का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हैं वो उस तरह से नहीं हैं, और पाकिस्तान ने इस पे जो है वो सही तरह से काम भी नहीं किया, क्योंकि हमारी पॉलिसी हम नहीं बल्कि कोई और बनाता। ठीक है, आईटी में इंडिया ने, अब इंडिया को देख लें आपने, हेल्थ में, आईटी में, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में, ख़ास तौर पे उनकी मईशत जो सी है उनके बॉलीवुड के ऊपर वो करती है, हाँ जी, लाई करती है। मगर हम लोग पीछे क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। Viewers, Assalamu alaikum Pakistan, Namaste India. This is your host Amna Adil and you're watching Catalyst Records with me, and we are back with a very interesting topic. इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। You are watching Catalyst Records. एक हाइपर लूप बनाने का सोचा गया है इंडियंस की तरफ से, और मद्रास आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवेज़ ने एक कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया है, जिसके अंदर 500 किलोमीटर्स का एक ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके अंदर इस हाइपर लूप की टेस्टिंग वगैरह की जाएगी, और उसके बाद डेफिनेटली इंडिया को एक हाइपर लूप के साथ जो है वो फैसिलिटेट होने का मौका मिल जाएगा। डेफिनेटली इंडिया आईटी में इतना आगे है कि ये सब जो टेस्टिंग वगैरह है डेफिनेटली वो पार हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा डिस्कस कर लेते हैं। 1200 किलोमीटर्स की स्पीड के साथ ये हाइपर लूप ट्रैवल करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है, और डेफिनेटली मूव करने के लिए, जो मोबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा अगर हम इनके एनर्जी एस्पेक्ट डिस्कस कर ले तो लो एनर्जी कॉस्ट करेगी ये हाइपर लूप, जो कि डेफिनेटली कार्बन न्यूट्रलाइजेशन में भी हेल्प आउट करेगी और कार्बन फ्री बनाएगी इंडिया को, और ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसके बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ की आवाम क्या कहती है, पाकिस्तानी क्या कहते हैं, ये सब जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी तमाम तर वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर, आज का हमारा सवाल ये है, आपको क्या लगता है, अगर हम अपनी नेबर कंट्री की बात करें तो आईआईटी के स्टूडेंट्स ने इंडियन रेलवेज़ के साथ मिलकर एक हाइपर लूप बनाने का सोचा है, जो कि 1200 किलोमीटर्स पर आवर के साथ ट्रैवल करेगी, और डेफिनेटली एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट वो भी बहुत कम होगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा स्टेप है, मोबिलिटी के अंदर किस तरह से जो है ये इनिशिएटिव काम करेगा, और स्टूडेंट्स के लिए कैसी अप्रोच? इंडिया के स्टूडेंट्स ने किया ऑब्वियसली। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं टेक्नोलॉजी और हर चीज़ में वो जो है वो पाकिस्तान से हमें बहुत आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर हम वो उस एलिमेंट से बाहर निकलें कि यार पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, और जो हमारी आम तौर पे हम लोग यही कहते हैं, अगर हम रियलिटी को देखें तो इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे जा चुका है, जो हमें समझने की भी ज़रूरत है और हमें इस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे आ सकें। हमारे एजुकेशन पॉलिसी आज तक जो है वो कोई भी नहीं बनाई गई। इंडिया को आप देखें कि जब वो आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ है, और उन्होंने आज़ाद होने के बाद अपनी एक पॉलिसी बनाई जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हम देखें तो कोई एजुकेशनल पॉलिसी हमें दिखाई नहीं देती। तो ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो जो है इस तरह से आगे जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने तमाम कंट्रीज़ के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी वगैरह देखी जाए तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तानी सियासतदानों को देखें तो ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमने जो है वो इस पर काम नहीं किया। कोई भी पाकिस्तान का इंटरनेशनली इशू आता है, हमारे दोस्त जो हैं, हम देखते हैं जो मुस्लिम ममालिक हैं वो हमें इंडिया के साथ खड़े होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गेम जो है ये इंटरेस्ट की है। सारी वर्ल्ड का इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वो पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो हैं वो उस तरह से नहीं हैं, और पाकिस्तान ने इस पे जो है वो सही तरह से काम भी नहीं किया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दानाल, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी आवाम के अंदर? किस तरह से आपको क्या लगता है, कब तक हम लोग वो पॉइंट अचीव कर लेंगे जब हम लोग भी बेहतरी की तरफ सोचें, हमारे पास एक पॉजिटिव अप्रोच हो जो कि डेवलपमेंट की तरफ?
इसमें ये है कि हमारे यंगस्टर्स को आगे आने की ज़रूरत है, और एक अच्छी बात, पॉजिटिव बात ये भी है कि अगर हम लास्ट 4 to 5 ईयर्स देखें तो इसमें जो है वो काफ़ी चेंज आया है। जब से सोशल मीडिया भी आया है उसके थ्रू भी जो है एक पॉजिटिव चेंज आया है, लोगों को पता चला है। वरना उससे पहले तो हम यही कहते रहते थे जी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे है, पाकिस्तान ने जो है वो सबको जो है वो पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती, वो सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं ना कहीं आपके सामने आती हैं। अगर हम वहाँ पे देखें, आईटी में देखें, इंडिया जो है बहुत आगे आ चुका है। तो हमारे यंगस्टर्स को जो है वही इस पे जो है काम करने की ज़रूरत है। हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो आगे आएंगे और वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ करेगा। इंडिया देखें, आप स्टार्ट से देख लें कि इंडिया के जो उनसे स्टूडेंट्स हैं इंडियन, वो उनको आईटी में काफ़ी आगे हैं। यहाँ तक कि आप मिडल ईस्ट चले जाएं, वहाँ पर मैं खुद मैंने विज़िट किया, वहाँ पर देखा कि आईटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितना जो कुछ भी है, वहाँ पर कौन बैठे हैं? इंडियंस बैठे हैं। हमारे लोग भी बैठे हैं मगर वो बहुत कम है। वहाँ पर चले जाएं तो आईटी में, और इंडिया की अगर आप देख लें कि यार इंडिया की एक बहुत बड़ी आवाम है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर आवाम है, और वो वहाँ पर सीख भी रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन वहाँ पे बहुत आम है। माना कि गरीब मुल्क है मगर उनका जो बंदा एजुकेशन में आगे जा रहा है वो ठीक है। आईटी में इंडिया ने, अब इंडिया को देख लें आपने, हेल्थ में, आईटी में, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में, ख़ास तौर पे उनकी मईशत जो सी है उनके बॉलीवुड के ऊपर वो करती है, हाँ जी, लाई करती है। मगर हम लोग पीछे क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग पीछे क्यों हैं। क्या यहाँ पर लोगों को तालीम नहीं दी जाती? यहाँ पर भी लोग पढ़ते हैं मगर मौक़े नहीं दिया जाते। मौक़े भी मिलते हैं मगर हम लोग आगे क्यों नहीं आते? क्या कॉन्फिडेंस लेवल हमें, क्या गवर्नमेंट हमारी हमें कॉन्फिडेंस नहीं देती है, मगर हम लोग क्यों इस चीज़ में? असल में इंडिया ने पता नहीं क्या ऐसा को पाकिस्तान के साथ वो किया है कि हमारी आवाम को टिकटॉक पे लगा दिया है, इस तरफ लगा दिया है, मूवीज़ की तरफ लगा दिया कि हमारी आवाम पढ़ाई की तरफ कम और उसकी तरफ ज़्यादा जा रही है। मगर हम लोग भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारे पास भी आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं है कि नहीं है। मगर हमारे पास जो आईटी स्पेशलिस्ट, हमारे स्टूडेंट्स को मौका तो देना इंडिया, पाक गवर्नमेंट, हमारे स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमारे पास जो आईटी प्रोफेशनलिस्ट हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज़ के लिए काम कर रहे हैं, अब्रॉड जो है फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मौका नहीं है ना, यही है ना, मौका दें। यहाँ पर जो पढ़ता है, यहाँ पे मास्टर्स करता है, मास्टर्स करने के बाद वो बाहर चला जाता है, बाहर जाकर वहाँ पर जाकर वो अच्छे पैसे कमाता है। यहाँ पर उनको मौका दें, यहाँ पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? हमें मौका तो देना कम से कम। बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है सर, किस तरह से हम लोग एक पॉजिटिव अप्रोच रख सकते हैं, एक ऐसी अप्रोच रख सकते हैं जो कि इनिशिएटिव लें, हम डेवलपिंग साइड पे जाएं हम लोग, कि कब पाकिस्तान जो है वो आगे कदम बढ़ाएगा, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब हम लोग जो है वो गेन कर सकते हैं? देखिए, पीटीआई की हुकूमत आई है तो पीटीआई की हुकूमत ने सोशल मीडिया, आईटी में बहुत काम किया। हर एक चीज़ की इन्होंने ऐप बना दी, आईटी में आगे जाने की कोशिश की, मगर फिर उसके बाद देखें कि पीटीआई गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। हम लोग जहां आगे जा रहे थे फिर हम वहीं पे पीछे आ गए। आप देख लें कि गवर्नमेंट के कोई भी बिल्स हैं, कुछ भी है, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ है तो आप हर चीज़ की ऐप दे दी, हम लोग आगे जाने लगते हैं, फिर हमारी गवर्नमेंट का कुछ ऐसा वो आ जाता है, हम फिर पीछे आ जाते हैं। यही कुछ होता है। आपको क्या लगता है किस तरह से पॉजिटिवली हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं और क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है अब? के लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में एक वीडियो छोटा सा देखा था, तो उसमें ये है कि ये कोई पेट्रोल या मतलब फ्यूल तो कंज्यूम करेगी नहीं, इलेक्ट्रिक बेस है सारी। तो ऑब्वियसली उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट की है, ठीक है, तो वो ये कर पाए हैं और अब वो इस हद तक उसको ले आए हैं कि अब वो दे आर गोइंग टू मतलब ऑफिशियली ओपनिंग दैट, तो बहुत अच्छा है उनके लिए। और हमारे यहाँ पे भी ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टडी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो शुरू से ही ठीक नहीं है, फ़र्क है। मतलब उनके अगर आप किसी नॉर्मल स्कूल कॉलेज गोइंग किसी बच्चे को आप पकड़ेंगे और यहाँ पे कोई टॉपर पकड़ेंगे ना, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि स्टडी स्टैंडर्ड्स उनके बहुत अच्छे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट उस तरीके से परसू नहीं करती। अब कुछ जाके थोड़ी चीज़ें हुई थी लेकिन वो बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ पे सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। पॉलिटिशियंस को देख लें, तो मैं तो टोटली यही कहूँगा कि ऑब्वियसली लीडर्स या पॉलिटिशियंस इस पे कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं और उन्हें लेना चाहिए, और इंडिया के लिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर, आपने बात की पाकिस्तान के बारे में, यहाँ पर हमारे स्टडीज़ के स्टैंडर्ड्स टोटली डिफरेंट है। आपको क्या लगता है किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह से हम इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं?
यहाँ पे सबसे पहले तो इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हमारे 60% जो आवाम है पाकिस्तान की, उन्हें लगता है कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा, इंग्लिश क्या है। सबसे पहले तो ये खौफ तब जाएगा जब स्टडी स्टैंडर्ड्स इक्वल होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो एक्सेंट है उस पर काम किया जाएगा, जो बेसिक्स हैं उनको तरीके से पढ़ाया जाएगा। और इतने इतने बोझ उठा दिए जाते हैं बच्चों को, बच्चे स्कूल से आते हैं फिर एकेडमी जाते हैं और ये सारा सीन चलता रहता है, वो पढ़ पढ़ के मतलब कोई